अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या बच्चों को आम खिलाना चाहिए और किस उम्र से बच्चों को आम खिलाना स्टार्ट करना चाहिए और कौन से बच्चे हैं जिनको आप आम नहीं दे सकती और आम खाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले आए बात कर लेते हैं कि आम आपके बच्चे के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि आजकल आम का सीजन है तो आपको चाहिए कि इससे भरपूर फायदा उठाएं। आम गिजाइत से भरपूर फल होता है। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आम के अंदर फाइबर काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि बच्चों में कब्ज को रोकता है। आम कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ए काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी जख्मों को सही करने में मदद देता है और विटामिन ए आंखों की अच्छी सेहत और सांस की नालियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे को खांसी की शिकायत बार बार है और सांस की नाली में कोई भी दुश्वारी है तो आम इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल फ्रूट साबित होता है। आम में पोटेशियम काफी ज्यादा मिकदार में होता है जो कि पट्ठों और मसल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को आम कब शुरू करवाना चाहिए। 6 से 8 माह की उम्र में आप अपने बच्चे को आम दे सकती हैं। आपको चाहिए कि एक पका हुआ आम लें और उसका छिलका उतार कर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें और बच्चे को वो प्यूरी चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी करके खिला सकती हैं। आम चूंकि गर्म होता है इसलिए आप जब भी आम लेकर आए बच्चे को देने से पहले आम को कुछ देर के लिए पानी में रख दें। उससे आम की जो गर्म तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है। या फिर आप मैंगो की प्यूरी में दही शामिल करके भी बच्चे को खिला सकती हैं। ये आपके बच्चे के लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आम को आप दूध के अंदर डालकर भी बच्चे को दे सकती हैं या फिर आम के साथ किसी दूसरे फल को शामिल करके उसे अच्छे से ब्लेंड करके बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की मदद से खिला सकती हैं। कोशिश करें कि चीनी को शामिल ना करें क्योंकि आम के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा शुगर मौजूद होती है। अगर बच्चा दलिया या फिर ओट्स खाता है तो उसके अंदर भी आम की प्यूरी शामिल की जा सकती है। आप आम की प्यूरी के अंदर चिया सीड शामिल करके भी बच्चे को दे सकती हैं। इसमें भी बच्चे के लिए काफी बेनिफिट्स है क्योंकि चिया सीड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स शामिल हैं जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कब बच्चों को आम नहीं देना चाहिए। अगर आपके बच्चे को आम देने के बाद उसे कोई भी एलर्जी हो, आम खाने के बाद जिस्म में खारिश या फिर मोशन स्टार्ट हो जाए तो आपको चाहिए कि बच्चे को फिलहाल आम मत दें। अगर आपके बच्चे को शुगर है तब भी आप बच्चे को आम मत खिलाएं। जैसा कि हमने बताया है कि आम के अंदर काफी मिकदार में शुगर मौजूद होती है। आज की एपिसोड में हमने तफसील से बात की है कि आम आपके बच्चे के लिए कितना ज्यादा मुफीद हो सकता है। उम्मीद है आप हमारी आज की वीडियो से भरपूर फायदा उठाएंगी। अपना और अपने बच्चे का बेहतरीन ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।